देश के दूसरे जलियांवाला बाग कहे जाने वाले मुंशीगंज कांड की बरसी पर यहां शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश सिंह समेत पूरा जिला प्रशासन यहां पहुंचा है। इस दौरान शहीदों की याद में बने स्तंभ पर पुष्पगुच्छ चढ़ाए जाने के साथ ही भव्य कलश यात्रा का भी यहां समापन हुआ। आइए आपको बताते हैं क्या है मुंशीगंज के शहीद स्मारक का इतिहास और क्यों इसे दूसरा जलियांवाला बाग कांड कहा गया है। दरअसल 7 जनवरी 1921 को यहां सई नदी के तट पर सैकड़ों किसानों को 3 तरफ से घेर कर उन पर गोलियां बरसाई गई थी। गोलियों की बौछार के बीच अपनी जान बचाने के लिए किसान चौथी तरफ कल बह रही सई नदी में छलांग लगा दी थी। इसी के लिए इस घटना को दूसरा जलियांवाला बाग कांड कहा गया है। कहते हैं कि इस दौरान सई नदी का जल किसानों के खून से लाल हो गया था। दरअसल अंग्रेजी हुकूमत के दौरान किसानों पर तालुकेदारों का अत्याचार बढ़ गया था। अनाप शनाप लगान वसूला जा रहा था और फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा था। उस समय किसान नेता अमोल शर्मा बाबा, जानकी दास बाबा, रामचंद्र और चंद्रपाल सिंह की अगुवाई में सैकड़ों किसान यहां विरोध स्वरूप सभा करने पहुंचे थे। 5 जनवरी को किसान नेता अमोल शर्मा को गिरफ्तार कर लखनऊ जेल भेज दिया गया था। इधर यह अफवाह उड़ी कि किसान नेताओं की अंग्रेजों ने हत्या कर दी है। मुंशीगंज में मौजूद किसानों की बेचैनी बढ़ी तो सूचना पाकर पंडित जवाहरलाल नेहरू भी यहां पहुंच गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू को 7 जनवरी के दिन कलेक्ट्रेट में नज़रबंद कर दिया गया और इधर अंग्रेज अफसर के हुक्म पर मुंशीगंज में सभा कर रहे सैकड़ों किसानों को गोलियों से भून दिया गया। S7 के लिए वरुण वाजपेयी के साथ अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट। आज ही के दिन हमारे रायबरेली के लोगों ने एक विशाल किसान आंदोलन के माध्यम से पूरे रायबरेली वासियों के किसानों की लड़ाई लड़ने का काम किया था। रायबरेली वासियों के लिए आज शौर्य का दिन है कि अंग्रेजों की चूल्हे हिला देने वाला किसान आंदोलन जो रायबरेली में हुआ था, जिसको लोग दूसरे जलियांवाला बाग के नाम से जानते हैं, हम लोगों को गर्व है कि हमारे किसानों ने इस स्तर का संघर्ष किया और हम लोगों को प्रेरणा देता है उनका संघर्ष हमेशा कि हम लोग जनहित में किस तरह का संघर्ष हमको करना चाहिए, कर सकते हैं। मैं अपने उन ज्ञात अज्ञात शहीदों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज के तारीख में उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। हम कृतज्ञ राष्ट्र के नागरिक की हैसियत से उन सभी पंडित अमोल शर्मा सहित सभी ज्ञात अज्ञात जो आज के दिन उनका योगदान रहा है हमारे रायबरेली के लोगों के लिए, उनको नमन करता हूं। लेकिन धीरे धीरे रायबरेली के लोगों के द्वारा और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पाल जो हैं उनके परिजनों के द्वारा धीरे धीरे यहाँ काफ़ी कुछ किया गया है। हमें नहीं कह सकते कि पहले जैसा था वैसे ही है, काफ़ी कुछ यहाँ पर चेंजेस हुए हैं और हम आगे आने वाले दिनों में और ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास करेंगे, चाहे वो पर्यटन विकास स्थल के रूप में घोषित किए जाने का विषय हो और चाहे इसके आसपास विकसित किए जाने का विषय हो। मेरे मन में भाव है कि एक पुल का निर्माण हम रायबरेली नगर से सीधे इस ओर जोड़ देंगे तो सुविधा होगी और इस ओर जो भी क्षेत्र हमारा अविकसित है वो क्षेत्र भी विकसित हो जाएगा और हमारे शहीद स्थल का भी सम्मान बढ़ जाएगा। आज के दिन 7 जनवरी 1921 पर इसी स्थल पर किसानों की एक सभा हो रही थी जिसपे नृशंसता पूर्वक उनकी हत्या की गई और वो शहीद कहलाए। उन्हीं की स्मृति में हम लोग प्रत्येक वर्ष यहाँ पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको याद करते हैं। उसी श्रृंखला में आज भी सभी प्रशासन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उत्तराधिकारी संगठन, प्राधिकरण सभी की ओर से यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से उन शहीदों को याद किया जा रहा है।